अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे और यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स आज हमें एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मौसूल हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक टॉपिक को समझना होगा। हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, उसको सर्ड बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सर्ड क्या चीज़ है, आइए इसकी डेफिनेशन को पहले समझते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। तो स्टूडेंट्स आपने सुना एक इर्रेशनल रेडिकल पर जब रैशनल रेडिकेंड आ जाता है तो इसको सर्ड बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, स्क्वायर रूट 3 है, आपको पता है ये रेडिकेंड है और इसमें रेडिकल फॉर्म में है और 3 इसमें रेडिकेंड है। और आपको याद है कि 3 एक रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, इसमें nth रूट ऑफ a। तो ये स्टूडेंट्स सर्ड की डेफिनेशंस होगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको चंद एक ज़रूरी बातों की समझ होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहली बात मैंने लिखी है a मल्टीप्लाई b होल स्क्वायर रूट इज इक्वल a स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई b स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या है कि दो वैल्यूज जब मल्टीप्लाई हो और उनका स्क्वायर रूट अवेलेबल हो तो स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट की सेपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कंबाइंड स्क्वायर रूट से मैंने सेपरेट कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह सेपरेट स्क्वायर रूट से आप इन्हें कंबाइन भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करते हुए जितनी भी वैल्यूज आपके पास हो उनका स्क्वायर रूट आपके पास अवेलेबल हो, क्यूब रूट हो, यानी कोई भी रूट आपके पास हो तो आप उसकी सेपरेशन कर सकते हैं और सेपरेटेड फॉर्म से आप उन्हें कंबाइन भी कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपको बताना ज़रूरी है वो है a ओवर b होल स्क्वायर रूट इज इक्वल a स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर रूट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, उनका होल स्क्वायर रूट हो, यानी उनका कोई भी रूट हो, क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, nth रूट हो, इवन आप उसको उनकी सेपरेशन कर सकते हैं। दोबारा मेरी बात को सुनिएगा, अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, उनका रूट हो, तो आप उनके रूट की सेपरेशन कर सकते हैं, लाइक स्क्वायर रूट a ओवर स्क्वायर रूट b। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास सेपरेटेड फॉर्म हो तो आप उस सेपरेटेड को कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड जो चीज़ आपको समझानी है वो ये है a प्लस b होल स्क्वायर रूट हो। आप a प्लस b को सेपरेट नहीं कर सकते, a प्लस a स्क्वायर रूट प्लस b स्क्वायर रूट। दोबारा मेरी बात को सुनिएगा, a प्लस b होल स्क्वायर रूट आपके पास हो, आप उसे सेपरेट करके नहीं लिख सकते, लाइक a स्क्वायर रूट प्लस b स्क्वायर रूट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर रूट की सेपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो सकती है, एडिशन में भी नहीं हो सकती। और जैसे कि आप फोर्थ वाला हमारा पॉइंट देख रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर रूट, इसमें भी इनकी सेपरेशन नहीं हो सकती। आप a माइनस बी होल स्क्वायर रूट को नहीं लिख सकते a स्क्वायर रूट माइनस बी स्क्वायर रूट। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स आपको ज़हन में रखना ज़रूरी है। हमारी एक्सरसाइज 4.3 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि सर्ड क्या चीज़ होता है, उसमें आपने सुना, डेफिनेशन को आपने सुना और समझा। उसके बाद आपने ये 4 बातें जो है सीखी हैं कि मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट की सेपरेशन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट की सेपरेशन भी हो सकती है और सेपरेशन से कंबाइन भी हो सकता है। इस तरह डिवीजन में भी स्क्वायर रूट की सेपरेशन हो सकती है और सेपरेशन से कंबाइन भी हो सकता है। इस तरह वैल्यूज़ प्लस हो रही हो तो उनकी सेपरेशन नहीं हो सकती। इस तरह स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ माइनस हो रही हो तो उनकी सेपरेशन नहीं हो सकती। तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट्स जितने भी आप इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सब के सब शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो आइए क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जितने भी आपके पास सर्ड है उन्हें आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए
कि ये कौन सा रूट है। जैसे ये रेडिकल फॉर्म है तो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, ये जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा ये स्क्वायर रूट है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 180। आपको पता है जिसका कोई एक्सपोनेंट नहीं होता रूट का, जहाँ रूट में कोई एक्सपोनेंट नहीं होगा वहाँ 2 होगा और ये स्क्वायर रूट कहलाएगा। स्क्वायर रूट 180। अब स्टूडेंट्स आप 180 को फैक्टराइज करेंगे, आइए देखते हैं इसको फैक्टराइज करके। आप देख रहे हैं 180 को मैं आपके सामने फैक्टराइज कर रहा हूँ। 2 90s, 2 45s, उसके बाद 3 15s, 3 5s और 5 1s। तो स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने 180 को फैक्टराइज कर दिया और इसका आंसर कुछ यूँ आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है। आप देख रहे हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 स्क्वायर बन जाएगा, 4 भी आ सकता है मगर आपके लिए फिलहाल 2 स्क्वायर लिखना ज़रूरी है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर आएगा और 5 अकेला आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 180 को फैक्टराइज करने से जो आंसर हमारे पास आया वो है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब आपके ज़हन में सवाल होगा हमने इसको स्क्वायर में क्यों लिखा, हम इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ये क्यों नहीं लिख सकते। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखना है कि इसका जो रूट है वो कौन सा है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है। जिस तरह का रूट आपके पास होगा उस तरह की वैल्यूज़ आप डिसाइड करेंगे, उस तरह की वैल्यू आप डिज़ाइन करेंगे। जैसे आपके पास स्क्वायर रूट था तो आपने वैल्यूज़ का स्क्वायर बना लिया ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुन लीजिएगा। जो रूट आपके पास होगा उस तरह की वैल्यूज़ आप डिज़ाइन करेंगे। स्क्वायर रूट था तो आपने वैल्यूज़ को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। अब आप देख रहे हैं ये स्क्वायर रूट की कंबाइंड फॉर्म है, तो सॉल्व करने के लिए आप इसको सेपरेट कर देंगे लाइक एज। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे, सेकंड टर्म का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे। इसको सेपरेट करने का फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं स्क्वायर की कैंसिलेशन स्क्वायर रूट के साथ हो जाएगी, स्क्वायर की कैंसिलेशन स्क्वायर रूट के साथ हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये मैंने रेडिकल फॉर्म में ही इसको कैंसिल कर दिया, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आप स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो आपके पास बच गया 2, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो आपके पास बच गया 3, स्क्वायर रूट 5 कैंसिल नहीं हुआ तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि आप देख रहे हैं हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा 6 और 7 स्क्वायर रूट 5। ये स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 180 को आपने फैक्टराइज किया और विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई किया, आंसर हमारे पास आ गया 6 स्क्वायर रूट 5। इसको आप 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 भी कह सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं बुक पर क्वेश्चन लिखा है 3 इंटू स्क्वायर रूट 162। क्या लिखा है, 3 इंटू स्क्वायर रूट 162। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 162। आपने देखा कि स्क्वायर रूट है 162 का, इट मीन्स दैट 162 को आप फैक्टराइज करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को सीखते हैं। आप देख रहे हैं 3 स्क्वायर रूट 162 है, तो 162 को स्टूडेंट्स हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। आप देख रहे हैं 162 है, इसको 2 से फैक्टराइज करेंगे, 2a
2 से फैक्टराइज करेंगे, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2। अब 81 आ गया स्टूडेंट्स, इसको 3 से फैक्टराइज करेंगे, 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने 162 को आपके सामने फैक्टराइज कर दिया, आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो स्टूडेंट्स आपके पास स्क्वायर रूट अवेलेबल है, आपने स्क्वायर बनाना है वैल्यूज़ का। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर आया। तो आप देख रहे हैं 162 स्क्वायर रूट को आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। 162 को आपने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वैल्यूज़ की सेपरेशन कर दे। जैसे कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था, जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनकी सेपरेशन कर सकते हैं। तो हम सभी वैल्यूज़ की सेपरेशन कर देंगे, स्क्वायर रूट 2 को भी सेपरेट कर देंगे, 3 स्क्वायर को भी सेपरेट कर देंगे और 3 स्क्वायर के स्क्वायर रूट को भी सेपरेट कर देंगे। इस तरह स्टूडेंट्स आपने तीनों वैल्यूज़ के स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दिया। यू नो दैट स्क्वायर की कैंसिलेशन हो जाएगी स्क्वायर रूट के साथ, स्क्वायर की कैंसिलेशन हो जाएगी स्क्वायर रूट के साथ। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या क्या बच गया देखिएगा, 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब स्टूडेंट जो विदाउट स्क्वायर रूट वैल्यूज हैं, जैसे आप देख रहे हैं विदाउट कौन कौन सी है, एक ये विदाउट स्क्वायर रूट है, एक ये 3 विदाउट स्क्वायर रूट है और एक ये 3 विदाउट स्क्वायर रूट है। स्टूडेंट्स विदाउट स्क्वायर रूट वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा मेरी बात को सुनिएगा, आप किन किन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, विदाउट स्क्वायर रूट को। तो यू नो दैट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 27। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और ये स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था, दैट्स वाई स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन कुछ यूं है, 3/4 क्यूब रूट ऑफ 128। दोबारा मेरी क्वेश्चन सुनिएगा, 3/4 क्यूब रूट ऑफ 128। स्टूडेंट्स आपने पहले क्वेश्चन में देखा, पहले 2 पार्ट में हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व किया, तो थर्ड पार्ट में क्यूब रूट आ गया। अब जब आप इन्हें फैक्टराइज करेंगे 128 को, तो आपको याद होगा हम फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर स्क्वायर बनाते रहे आफ्टर फैक्टराइजेशन। अब आप जब इसको फैक्टराइज करेंगे 128 को, तो इसमें आपको क्यूब बनाने होंगी। वजह क्या है कि आपके पास रूट कौन सा अवेलेबल है, क्यूब रूट। दैट्स वाई हम स्टूडेंट्स वैल्यूज के क्यूब रूट बनाएंगे। आइए 128 को सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। तो 128 को हम 2 से फैक्टराइज करेंगे, 2 64 ज़ा, 2 32 ज़ा, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। तो स्टूडेंट्स आपने 128 को फैक्टराइज कर दिया। अब आप काउंट करते हैं हमारे पास कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 2s हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्यूब रूट है तो आपने वैल्यूज का क्यूब बनाना। आप देखिए पहली 3 2s जो है, फर्स्ट 3 2s जो है, इन्हें आप क्यूब बना सकते हैं। इन्हें आप लिखेंगे 2 क्यूब। पहले 3 2s को आपने क्यूब बना दिया। अब नेक्स्ट 3 2s को आपने क्या बना दिया, एक और क्यूब बना दिया। और आपके पास अब कितने 2 बच गए, 1। ये स्टूडेंट्स आपके पास 7 2 आए थे, जिन्हें आपने 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 रेज़ पर 1 ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आसानी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे, सभी वैल्यूज का क्यूब रूट सेपरेट कर देंगे। आप फर्स्ट टर्म के क्यूब को भी सेपरेट कर देंगे, क्यूब रूट को, सेकंड टर्म के भी क्यूब रूट को सेपरेट कर देंगे और थर्ड टर्म के क्यूब रूट को भी आप सेपरेट कर देंगे। स्टूडेंट्स क्यूब की सेपरेशन हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक आप इन्हें सेपरेट नहीं करेंगे, आप कह सकते हैं क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा। तो कंडीशन वाइज आपने फर्स्ट टर्म का क्यूब रूट भी सेपरेट कर दिया, सेकंड टर्म का क्यूब रूट भी और थर्ड टर्म का क्यूब रूट भी सेपरेट कर दिया। यू नो दैट क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा।
इस तरह क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ये मैंने राडिकल फॉर्म में इसको सॉल्व कर दिया है, कैंसिल कर दिया। आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास क्या आंसर आया, 3/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 2। सो अब मजीद कैंसिलेशन हो सकती है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 1s are 2 and 2 2s are 4, फिर 2 1s are and 2 1s are। तो स्टूडेंट्स आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास जो वैल्यूज बची हैं वो कुछ ये हैं, 3 क्यूब रूट 2, क्या आपके पास बचा, एक ये 3 बचा और एक क्यूब रूट 2 बच गया, 3 क्यूब रूट 2। ये स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अब देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा है 5th रूट ऑफ 96 x रेज पावर 6 y रेज पावर 7 z रेज पावर 8। तो स्टूडेंट्स अब की बार क्वेश्चन में आपके पास 5th रूट आ गया है। तो अब आप जब भी इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपने 5 एक्सपोनेंट को इकट्ठा करना होगा, यानी 5 वैल्यूज को इकट्ठा करके पेंटा एक्सपोनेंट बनाना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 एक्सपोनेंट को पेंटा बोलते हैं, जैसे आप स्क्वायर बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं। 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला काम आपको 96 को फैक्टराइज करना होगा। आइए 96 को फैक्टराइज करते हैं। 248 जा, 224 जा, 212 जा, 26 जा, 23 जा और 3 1 जा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारे पास कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5। कितने 2 हैं आपके पास, 5। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो स्टूडेंट्स आप देखें 1 2 3 4 5, दोबारा देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स आपके पास कितने 2 आ गए, 5 2s आपके पास आए हैं और साथ 3। आपने देखा हमारे पास कितने 2s आए हैं, 5 2s आए हैं। दोबारा देखिए 1 2 3 4 5, 5 2 है आपके पास और 1 3 है। तो आइए स्टूडेंट्स हम फैक्टराइज करते हैं 96 को। देखिएगा कैसे फैक्टराइज करेंगे। आप लिखेंगे 5th रूट ऑफ 2 रेज पावर 5 मल्टीप्लाई 3। ये 96 को स्टूडेंट्स आपने फैक्टराइज कर दिया। अब आपके पास कितने x हैं, 6 x है। तो स्टूडेंट्स आप 5x अलग कर देंगे और 1x अलग कर देंगे। देखिए आपके पास 5x थे, आपने देखिए आपके पास 6x थे, आपने 5 अलग कर दिए और 1 अलग कर दिया। आपके पास y कितने, 7, 5 अलग कर देंगे और 2 अलग कर देंगे। 8 z है, 5 अलग कर देंगे और 3 अलग कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास 8 z थे, 5 अलग कर दिए और 3 अलग कर दिए और ये 5th रूट आ गया सारी वैल्यूज का। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुन लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मैंने बताया कि हम 96 को फैक्टराइज करेंगे और आपने देखा उसका आंसर आया 2 रेज पावर 5 मल्टीप्लाई 3। 6x थे, 5 अलग x अलग कर दिए और 1x अलग कर दिया। 7 आपके पास y's थे, तो आपने 5 y सेपरेट किए और 2 सेपरेट कर दिए। आपके पास 8 z थे, 5 अलग कर दिए और 3 अलग कर दिए। ये 5 अलग करने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आपके पास 5th रूट है तो इन फ्यूचर इनकी कैंसिलेशन हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, मेरी बात को समझना है। जहाँ पे 5 एक्सपोनेंट है, जिन वैल्यूज़ का 5 एक्सपोनेंट है, किस किस का है, एक 2 का है, एक x का है, एक y का है और एक z का है। दोबारा देखिएगा वो वैल्यूज़ जिनका 5 एक्सपोनेंट है, एक 2, एक x, एक y और एक z। स्टूडेंट्स इनका आप 5th रूट सेपरेट कर देंगे। जिन वैल्यूज़ का 5th रूट, जिन वैल्यूज़ का 5 एक्सपोनेंट आपके पास अवेलेबल है, दोबारा मेरी बात सुनिएगा,
जिन वैल्यूज़ का 5 एक्सपोनेंट अवेलेबल है उनका हम फिफ्थ रूट क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, और जिन वैल्यूज़ का फिफ्थ एक्सपोनेंट नहीं है, जिन वैल्यू की 5 एक्सपोनेंट नहीं है, उन्हें अलग कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ रूट ऑफ 2 रेज पर 5, फिफ्थ रूट ऑफ x रेज पर 5, फिफ्थ रूट ऑफ y रेज पर 5, फिफ्थ रूट ऑफ z रेज पर 5। आपने देखा स्टूडेंट्स, आपने 2 का भी फिफ्थ रूट अलग कर दिया, x का भी, y का भी, z का भी। इसके बाद फिफ्थ रूट आप अब स्टूडेंट्स वो वैल्यूज लिखेंगे जिनका 5 एक्सपोनेंट नहीं था। जिनका 5 एक्सपोनेंट था वो तो आपने सेपरेट कर दिया। अब किस किस का नहीं है, 3 का नहीं है, x का नहीं है, y स्क्वायर का नहीं है, z क्यूब का नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स आपने लिख लिए, वो वैल्यूज लिखी जिनका फिफ्थ रूट नहीं था। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, आपने देखा कि 5 फिफ्थ रूट से कैंसिल हो गया, 5 एक्सपोनेंट फिफ्थ रूट से कैंसिल हो गया, 5 एक्सपोनेंट फिफ्थ रूट से कैंसिल हो गया। आपने देखा 5 एक्सपोनेंट फिफ्थ रूट से कैंसिल हो गया। अब आफ्टर कैंसिलेशन क्या क्या आपके पास बच गया, 2x y z, क्या बचा, 2x y z, और फिफ्थ रूट ऑफ 3x y स्क्वायर z क्यूब। ये स्टूडेंट्स आपने फिफ्थ रूट ऑफ 96x6y7z8 को सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 2xyz, फिफ्थ रूट ऑफ 3x y स्क्वायर z क्यूब। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई। तो स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चन को जस्ट सिंप्लीफाई करना। आप इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 3 ओवर, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट सेपरेट लिखे हैं। स्क्वायर रूट क्या लिखे हैं, सेपरेट। जैसे कि आपने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था, आप स्क्वायर रूट को अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेपरेट भी कर सकते हैं और सेपरेट से कंबाइन भी कर सकते हैं। दोबारा मेरी बात को सुनिएगा, ये स्क्वायर रूट सेपरेट है तो आपने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा कि हम स्क्वायर रूट को सेपरेट भी कर सकते हैं कंडीशन के मुताबिक, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेपरेट से कंबाइन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सेपरेट है, आप इन्हें कंबाइन कर लें। कंबाइन करके हम इसे लिखेंगे 18 ओवर 3 मल्टीप्लाई 2 होल स्क्वायर रूट। आपको पता है ये 3 इस 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपने इन्हें सेपरेट स्क्वायर रूट से कंबाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो आइए इसकी कैंसिलेशन करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 3 1 जा और 3 6, 3 6 जा 18, फिर 2 1 जा एंड 2 3 जा। स्टूडेंट्स आपने क्या किया, 3 1 जा और 3 6 जा 18, फिर 2 1 जा और 2 3 जा 6 आपने कर दिया। तो आपके पास क्या बच गया स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 3। क्या बच गया आपके पास, स्क्वायर रूट 3। यही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आपने सेपरेट स्क्वायर रूट को कंबाइन करके उनकी कैंसिलेशन कर दी, उन्हें सिंप्लीफाई कर दिया, जो आंसर बचा वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप बुक में देख रहे हैं, स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 63। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपको सेपरेट स्क्वायर रूट से कंबाइंड स्क्वायर रूट बनाना है और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरह इसको सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है फिफ्थ रूट ऑफ 243 x रेज पर 5 y रेज पर 10 z रेज पर 15। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसमें फिफ्थ रूट आ गया। अभी हमने कुछ देर पहले फिफ्थ रूट
का क्वेश्चन पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, 243 को सबसे पहले फैक्टराइज करें। याद रखिएगा 243 3 से फैक्टराइज होगा। 381 जा, 327 जा, 3 9 जा, 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। मैं आपसे पूछूं कितने 3 आपके पास आए तो जवाब बड़ा आसान होगा, 1 2 3 4 5। तो आपके पास 5 3 आए हैं। पेंटा 5 आपके पास आए, तो आप 243 को लिखेंगे 3 क्यूब। 243 को लिखेंगे 3 रेज पर 5, x रेज पर 5, y रेज पर 10, z रेज पर 15। स्टूडेंट्स ये रेडिकल फॉर्म है, तो आइए एक क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल से भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है जब इस 5th रूट को आप रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 से 1/5 बन जाएगा। अब मेरी बात दोबारा सुनिएगा, 243 को जब आप 243 x5 y10 z15 होल 5th रूट को आप रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 से 1/5 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये 1/5 सभी वैल्यूज सभी एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट एक्सपोनेंट से भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड से भी मल्टीप्लाई होगा, थर्ड से भी होगा और फोर्थ से भी होगा। 1/5 सभी एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 रेज पर 5 मल्टीप्लाई 1/5, x रेज पर 5 मल्टीप्लाई 1/5, y रेज पर 10 मल्टीप्लाई 1/5, z रेज पर 15 मल्टीप्लाई 1/5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने सभी एक्सपोनेंट को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। आपने देखा 5 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 1 जा, 5 3 जा। तो आपने देखा 5 भी कैंसिल हो गया, 5 भी कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 3 x रेज पर 1 y रेज पर 2 z रेज पर 3। यानी आपके पास आंसर आया 3x y स्क्वायर z क्यूब। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके समझाया ताकि ये मेथड भी आपको रिफ्रेश हो जाए, वरना स्टूडेंट्स आप इसको रेडिकल फॉर्म में ही कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी रेडिकल फॉर्म में लिखकर ही हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट आप देख रहे हैं, 4/5 क्यूब रूट ऑफ 125। तो बहुत ही आसान सवाल है। 4/5 मल्टीप्लाई क्यूब रूट। अब स्टूडेंट्स आप 125 को फैक्टराइज करेंगे तो आपने इसको क्यूब के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। 5 25 जा 125, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये 5 का क्यूब बन गया। तो स्टूडेंट्स आप 125 को फैक्टराइज करके लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब। क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब। तो स्टूडेंट्स जैसे आपने देखा मैंने लास्ट क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके सॉल्व किया था, अब इसको भी आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर आपको आसान लग रहा है कि क्यूब को क्यूब रूट से कैंसिल कर दें। क्यूब की कैंसिलेशन किससे कर देंगे? क्यूब रूट से। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 5 को आपने 5 से डिवाइड कर दिया, आंसर हमारे पास 4 आ गया। 5 को आपने 5 से डिवाइड कर दिया, आंसर हमारे पास 4 आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टूडेंट्स 5th पार्ट है। आप देख रहे हैं 21 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। आप देख रहे हैं ये तीनों पे स्क्वायर रूट है, तीनों वैल्यूज का स्क्वायर रूट है और तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, तीनों वैल्यूज का स्क्वायर रूट कंबाइन कर दें। आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों का स्क्वायर रूट सेपरेट है, आप इन्हें कंबाइन कर दें। कंबाइन कैसे करें? 21 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3।
ये स्टूडेंट्स आपने क्या किया, सेपरेट स्क्वायर रूट से कंबाइंड स्क्वायर रूट बना दिया। अब स्टूडेंट्स आपके पास दो ऑप्शन है, मैं दोनों ही आपको समझाऊंगा, आपको जो ज़्यादा फेवरेबल लगे आप उसे अडॉप्ट कर लीजिएगा। 21 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 441 आ जाएगा। 21 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 441 आ जाएगा। दूसरा मेथड ये कि आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो पहले हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप फिर 21 को 21 से मल्टीप्लाई करके 441 लिख सकते हैं। आप एक और काम भी कर सकते हैं, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ऑफ 21 लिख सकते हैं। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 21। इस तरह स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर 21 आ जाएगा। अब दूसरा मेथड आप समझिएगा, जैसे कि मैंने बताया 21 को 7 से, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 441 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो आंसर 21 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक क्वेश्चन के दो मेथड समझाए हैं, जो आपको ज़्यादा आसान लगता हो, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता हो, आपको लगता हो ये ज़्यादा मेरे लिए आसान रहेगा सिंप्लीफाई करना, आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। तो स्टूडेंट्स आपने सिंप्लीफाई करना है सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके। बहुत ही आसान सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था। ये सारी की सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट्स आप 45 को भी फैक्टराइज करेंगे, 20 को भी फैक्टराइज करेंगे, 5 यू नो दैट फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसको हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए 45 को फैक्टराइज करते हैं। 3 15 सा, 3 5 सा, 5 1 सा। आपने फैक्टराइज किया तो आंसर आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी ये क्या बनेगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। स्टूडेंट्स आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करें, बिकॉज आपके पास स्क्वायर रूट अवेलेबल है। तो 45 को आप कन्वर्ट करके लिखेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और होल स्क्वायर रूट। इस तरह स्टूडेंट्स आप 20 को भी फैक्टराइज करेंगे। 20 को देखिएगा, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। ये स्टूडेंट्स आपने 20 को भी फैक्टराइज कर दिया। आंसर आ गया हमारे पास, आंसर हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, यानी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब भी आपने इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, वजह आपको पता है कि हमारे पास स्क्वायर रूट अवेलेबल है, इसलिए हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते रहेंगे। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। ये स्टूडेंट्स आपने इन्हें फैक्टराइज कर दिया। अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम वैल्यूज के स्क्वायर रूट को सेपरेट करेंगे, यानी आप देख रहे हैं इसमें दो वैल्यूज हैं 3 स्क्वायर और 5। आप 3 का स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर भी सेपरेट कर देंगे और स्क्वायर रूट 5 भी। इस तरह आप देख रहे हैं 3, यहाँ भी दो टर्म्स हैं, आप फर्स्ट टर्म को भी सेपरेट कर देंगे और सेकंड टर्म को भी सेपरेट कर देंगे। और स्टूडेंट्स ये एक ही टर्म है, ये एज इट इज लिखी जाएगी। अब देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या क्या बचा देखिएगा, 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। दोबारा आप देखिएगा 3 स्क्वायर रूट 5, 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 5 और 4 स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर रूट 5, 3 2 ज़ा 6 स्क्वायर रूट 5 और 4 स्क्वायर रूट 5। स्टूडेंट्स आप इनको कंबाइन करके सॉल्व करेंगे, कैसे ज़रा देखिएगा। 3 स्क्वायर रूट 5 और 4 स्क्वायर रूट 5, 3 और 4 मिलकर कितने बन जाएंगे 7,
जैसे वो मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, आप मिसाल को समझिएगा। 2x प्लस 3x, तो आप स्टूडेंट्स इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, 2 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे 5x। आपने 2x में 3x प्लस किया तो आंसर क्या आ गया 5x। आप स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, वेरिएबल्स को ऐड नहीं करते। इसी तरह स्टूडेंट्स जो आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको मेरी बात बड़ी अच्छी से समझ आ जाएगी। 3 स्क्वायर रूट 5 और 4 स्क्वायर रूट 5 इन्हें प्लस करें, 3 प्लस 4 कितने हो गए 7 स्क्वायर रूट 5। 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 ये 7 स्क्वायर रूट 5। 7 में से 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस कर दें, 3 प्लस 4 7 स्क्वायर रूट 5 और 7 स्क्वायर रूट 5 में से आप स्टूडेंट्स 6 स्क्वायर रूट 5 को माइनस कर देंगे, 1 स्क्वायर रूट 5 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट 5। आप स्टूडेंट्स इसे ओनली स्क्वायर रूट 5 भी लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर रूट 5 भी लिख सकते हैं, जो आप मुनासिब समझे वो लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं। 4 स्क्वायर रूट 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट 27, 3 स्क्वायर रूट 75 प्लस 300 स्क्वायर रूट 300। तो स्टूडेंट्स आपको इन्हें सिंप्लीफाई करना है। आइए फैक्टराइज करते हैं। यू नो दैट 12 को आप फैक्टराइज करेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 आएगा। क्या आंसर आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। इसके बाद स्टूडेंट्स आप 27 को फैक्टराइज करेंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 आएगा। क्या आंसर आएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। इसके बाद स्टूडेंट्स 75 को फैक्टराइज करेंगे, इसका आंसर हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। क्या आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। अब आप स्टूडेंट्स 300 को फैक्टराइज करेंगे, इसका आंसर आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैंने फैक्टराइज आपके सामने करके लिख दिए हैं। 12 का आंसर आया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 27 का 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 75 का 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, 300 का 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। अब आप स्टूडेंट्स क्या करें, इन सब के स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देंगे। आप इनके सेपरेशन करेंगे तब ये सॉल्व होगा। तो आइए स्टूडेंट्स इनकी सेपरेशन करते हैं। 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 3। इसके बाद आप देख रहे हैं 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इन दोनों की भी आपने सेपरेशन कर दी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्टूडेंट्स आप इन दोनों की भी सेपरेशन करेंगे, -3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। आपने देखा मैंने 3 और 5 स्क्वायर के स्क्वायर रूट की सेपरेशन कर दी। अब स्टूडेंट्स आप इसको भी देख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपने सभी वैल्यूज की सेपरेशन कर दी। देखिएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जिन वैल्यूज में स्क्वायर अवेलेबल है उनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 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 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। आपने देखा स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर की कैंसिलेशन कर दी स्क्वायर रूट के साथ। तो आंसर आपके पास जो वैल्यूज बची हैं स्टूडेंट्स वो है 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 3। जैसे कि आप देख रहे हैं 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5। अब आपने देखा इस 3 का भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 5 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3। आप देख रहे हैं इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट 3। उसके बाद आपने देखा इस 2 का भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और इस 5 का भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट 3। ये स्टूडेंट्स आपने क्या किया, जिन वैल्यूज के स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो सकते थे उन्हें
कैंसिल करने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया। तो आइए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 स्क्वायर रूट 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 स्क्वायर रूट 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 स्क्वायर रूट 3, उसके बाद 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 स्क्वायर रूट 3। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने वो वैल्यूज जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गई थी उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दी। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स प्लस स्क्वायर रूट 15 माइनस स्क्वायर रूट 15 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 15 माइनस स्क्वायर रूट 15 से कैंसिल हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या बचा, 8 स्क्वायर रूट 3 10 स्क्वायर रूट 3, 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सिंप्लीफाई किया। 8 में 10 प्लस कर देंगे तो स्टूडेंट्स 18 स्क्वायर रूट 3 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 18 स्क्वायर रूट 3। याद रखिएगा ये 8 स्क्वायर रूट 3 है और 10 स्क्वायर रूट 3 है, दोनों के स्क्वायर रूट सेम है तो ये ऐड हो सकते हैं। 8 में 10 ऐड कर देंगे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसका एक और तरीकाकार भी होता है, उसमें स्क्वायर रूट 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो बट मेरी नज़र में इसको डायरेक्ट ऐड करना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। स्टूडेंट्स मैं भी आपको प्रेफर करूँगा कि आप डायरेक्ट ही इसको सिंप्लीफाई करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं बुक पर। क्वेश्चन कुछ यूँ लिखा है, स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3। बहुत ही आसान सवाल है स्टूडेंट्स, आपको इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगा। आपको मेरी बात को सुनना और समझना है। ये स्टूडेंट्स लिखा है 2 स्क्वायर रूट 3, क्या लिखा है? 2 स्क्वायर रूट 3, और ये क्या लिखा है? 3 स्क्वायर रूट 3। आप मुझे बताएं दोनों के स्क्वायर रूट सेम है कि डिफरेंट है? बताइएगा, दोनों के स्क्वायर रूट सेम है कि डिफरेंट है? तो सेम है, तो ये ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ऐड किया 2 स्क्वायर रूट 3 और 3 स्क्वायर रूट 3, इन्हें प्लस करेंगे तो ये बन जाएंगे 5 स्क्वायर रूट 3। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? 5 स्क्वायर रूट 3। अब देखा स्टार्ट में लिखा है स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 मिलके कितने हो जाएंगे? 5 स्क्वायर रूट 3, 5 स्क्वायर रूट 3 हो गए। अब स्टूडेंट्स बाहर लिखा है स्क्वायर रूट 3 और अंदर भी लिखा है स्क्वायर रूट 3, तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से क्यों नहीं करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ लाइक टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, जैसे स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगी, और विदाउट स्क्वायर रूट से होगी। दोबारा सुनिएगा, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और विदाउट स्क्वायर रूट से। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3 को आपने मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 3 से, तो स्टूडेंट्स इसको आप स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 5 स्क्वायर रूट 9, दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। मेरी नज़र में ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। दोबारा सुनिएगा, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा, या आप इसको 3 मल्टीप्लाई 3 9 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें, 5 इंटू 3, और 5 इंटू 3 आपके पास क्या हो जाएगा? 15। दोबारा देखिएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 और 3 स्क्वायर रूट 3 मिलकर 5 हो गए, 5 स्क्वायर रूट 3 हो गए। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 बन गया, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया, 3 आ गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आप ऐसे करना चाहें तो आपको पता है 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं जो आपको समझने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ लिखा है बुक पे, आप देख रहे हैं 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। अब स्टूडेंट जैसे भी आपने लास्ट क्वेश्चन में ऐड किया, आप देख रहे हैं ये भी स्क्वायर रूट 5 है, ये भी स्क्वायर रूट 5 है, ये 6 स्क्वायर रूट 5 है, ये 3 स्क्वायर रूट 5 है। 6 स्क्वायर रूट 5 में से माइनस करें 3 स्क्वायर रूट 5 तो आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5।
दोबारा मेरी बात सुनिएगा, 6 स्क्वायर रूट 5 में से माइनस कर देंगे 3 स्क्वायर रूट 5, तो स्टूडेंट्स आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5। मैंने जैसे बताया था जब स्क्वायर रूट सेम हो तो ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये 2 विदाउट स्क्वायर रूट है और ये 3 विदाउट स्क्वायर रूट है, तो आप मुझे बताएं क्या 2 3 से मल्टीप्लाई होगा कि 5 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5 से? यकीनन आपका जवाब होगा कि 2 3 से मल्टीप्लाई होगा। वजह क्या है, ये भी विदाउट स्क्वायर रूट है, ये भी विदाउट स्क्वायर रूट है और ये क्या है विद स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 6 और स्क्वायर रूट 5। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई। स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन को देखकर ही आपके दिमाग में एक बात आ गई, क्या डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा? आपको कैसे पता चला? दोनों की वैल्यू सेम है, बस साइन डिफरेंट है। अब देखिए 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, एक प्लस है और एक माइनस है, तो बिल्कुल डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर अप्लाई होगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। आपने देखा 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। यू नो दैट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैंसिल। 9 में से स्टूडेंट्स 3 माइनस कर देंगे, 9 में से क्या करेंगे 3 को माइनस कर देंगे, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो यू नो दैट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6। स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर से सिंप्लीफाई किया। आपको पता है हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 से, प्लस को माइनस से, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन ये 9 माइनस 3 आ जाएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो ये कि उन्हें जल्दी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं तो ये कहना चाहूँगा क्वेश्चन को गलत करने की, वो स्क्वायर को एक्सपैंड किए बगैर स्क्वायर की कैंसिलेशन स्क्वायर रूट से कर देते हैं, इस तरह उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये होल स्क्वायर है, इसको पहले आपने एक्सपैंड करना है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो कैंसिल कर देंगे। तो आइए सबसे पहले एक्सपैंड करते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट 5 है, सेकेंड टर्म स्क्वायर रूट 3 है, तो अब इसको एक्सपैंड करेंगे। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। आपने देखा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 3 आ गया, प्लस 2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये भी विद स्क्वायर रूट है, ये भी विद स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो आप स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट 15 डायरेक्ट लिख दीजिएगा। मैं आपको पता है ये 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये विदाउट स्क्वायर रूट है, ये विद स्क्वायर रूट है, बट ये स्क्वायर रूट 5 इस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है। वजह क्या है, दोनों विद स्क्वायर रूट है। 5 में 3 प्लस कर दें 8 आ गया, याद रखिएगा 5 प्लस 3, और ये 2 इसमें ऐड नहीं हो सकता क्योंकि वो स्क्वायर रूट 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 स्क्वायर रूट 15। स्टूडेंट्स इसको आप यहाँ तक भी एंड कर सकते हैं। मैक्सिमम आप देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन आ सकता है, ये 8 है ये 2 है, इनमें से 2 कॉमन आ सकता है। तो 2 के टेबल में 8 कब आएगा 4 टाइम्स, और 2 के टेबल में 2 कब आएगा 1 टाइम, यानी स्क्वायर रूट 15। इस तरह स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को आप बुक पर देखिएगा, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ।
स्क्वायर रूट 15, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को स्टूडेंट्स आप लिखिएगा बुक पर, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर के साथ सिंप्लीफाई होगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट जैसा होगा, बिल्कुल सेम एज मेथड होगा स्टूडेंट्स, इसको आपने खुद सिंप्लीफाई करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। क्वेश्चन देखकर ही आपका जेहन में आ गया डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर से सॉल्व होगा, बिल्कुल डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर से सॉल्व होगा। फर्स्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म से ये स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 को 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। यू नो दैट स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं आपके पास क्या बचा, 2 माइनस 1 ओवर 3। क्या आपके पास स्टूडेंट्स बच गया 2 ओवर 1 ओवर माइनस 3। तो स्टूडेंट्स आप इसका एलसीएम लेंगे, यू नो दैट 1 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। इन्हें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम देते वक्त आप क्या करेंगे, एलसीएम में आसानी पैदा करने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यू नो दैट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर 3। 6 में से आपने स्टूडेंट्स 1 माइनस किया, 5 ओवर 3 आंसर आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y इंटू स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y इंटू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स पे पहली 2 वैल्यूज जो हैं इन पे डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि वैल्यू सेम है बट साइन डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट x को स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन देगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट x, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट y को स्क्वायर रूट y से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट y बन जाएगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट y बन जाएगा और बाकी वैल्यू स्टूडेंट्स एज इट इज लिखी जाएंगी। आपने देखा फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, साइन को साइन के साथ, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ। यू नो दैट स्क्वायर की कैंसिलेशन हो जाएगी स्क्वायर रूट के साथ, स्क्वायर की कैंसिलेशन हो जाएगी स्क्वायर रूट के साथ। आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास जवाब आया x माइनस वाई मल्टीप्लाई विद x प्लस वाई मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आप फर्स्ट 2 टर्म्स को देखें, x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करें x प्लस वाई से, तो जवाब क्या आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें माइनस, y को y से मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वायर। x को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, y को y से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस पे दोबारा फार्मूला आपका बनेगा डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का। वैल्यूज को अगर आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, ये x4 आ जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें y4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर x4 माइनस y4 आ गया। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स आपको इन सवालों को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगी। सो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।